नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार और इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, जिनके लेखक जो हैं टी.एस. इलियट हैं। इसके जो है लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें और कंफर्म है आप लोगों के लिए चुन चुन करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। और यही वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, अभी के अभी आपका क्वेश्चन आंसर जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। देखिए, पहला सबसे पहले देखिए, प्रश्न बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोटल जो है 6 नोट हैं। हम यहाँ पर 6 जो है आपको नोट्स करके रखे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला नोट क्या है? पहला यही है कि टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न इलियट, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था 1888 में, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका के कहा? तो सेंट लुइस मसूरी में हुआ था। क्लियर हो चुका है। अच्छा, उनकी जो मृत्यु हुई थी, जरा गौर से सुनिएगा, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1965 में हुई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि वह एक उच्च कोटि के लेखक थे, कवि थे, साहित्यिक आलोचक थे और एक नाटककार भी थे। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वह धर्म से एंग्लो कैथोलिक यानी धर्म से ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। वे राजनीतिक रूप से एक रॉयलिस्ट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1948 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि वीवीआई है, क्या है? उनकी प्रमुख कविताएं जो हैं, पहला कि द वेस्टलैंड, दूसरा एज वेडनेसडे, तीसरा फोर क्वार्टर्स। ये इंपोर्टेंट उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताएं थी। चलिए, लास्ट पॉइंट क्या है कि भैया ये जो मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट है ना, मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, ये जो लिया गया है ओल्ड पाजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, ठीक है। और जब इस किताब को पहली बार जब उतारा गया था तब इसको जो है लिया गया था, इसके धुन को जो है सर एंड्रयू बीबर ने किया था। मतलब कि इसके धुन को धुनकार ने बनाया था, मतलब धुनकार का नाम था सर एंड्रयू बीबर, जो कि इसके धुन को बनाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम सीधे चले आते हैं क्या चीज पर भैया? प्रश्न पर सीधे चले आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक एक करके पॉइंट याद रखेंगे जो कि बच्चा जानता है इसके बारे में कि भैया टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, यानी टी.एस. इलियट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए, जन्म हुआ था 1888 में, कहाँ? अमेरिका में। मृत्यु कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यानी कुछ दिनों के बाद जन्म लिए अमेरिका में, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो अचानक वो चले गए कहाँ? इंग्लैंड, ठीक है। तो इसीलिए जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो इसीलिए बाय बर्थ पूछेगा या जन्म पूछेगा तो अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, टी.एस. इलियट इवेंचुअली, अचानक जो है सेटल्ड, हमेशा के लिए सेटल्ड हो गए, चले गए कहाँ? तो कहिएगा इंग्लैंड चले गए। क्लियर हो चुका? अभी तुरंत जीवनी से बताए हैं, फटाफट इसी तरह से बनाते जाएंगे। टी.एस. इलियट वाज अ खाली स्थान इन पॉलिटिक्स, यानी टी.एस. इलियट जो है राजनीतिक में क्या थे? एक रॉयलिस्ट थे, प्रख्यात थे, रॉयलिस्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड विथ खाली स्थान 1948, यानी टी.एस. इलियट को 1948 में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? तो कहिएगा नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पोयम, मतलब ये जो कविताएं हैं, इन 4 गो कविता में, हमसे चिल्ना उल्टा पुल्टा, मतलब कि कभी भी सीधा नहीं खिंचाता है ऐसे, हाँ। विच ऑफ द पोयम विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स इज, अरे हाँ, इज रिटन बाय, कहाँ भाग गया ये? हाँ, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया। बताइए तो, ये जो है कविता मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन, यानी
कौन सा है जो कि कविता टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया, ये कह रहा है, मतलब कि कौन सी कविता टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया। तो एज वेडनेसडे उन्हीं के द्वारा लिखा गया, द वेस्टलैंड उन्हीं के द्वारा लिखा गया, फोर क्वार्टर भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कौन नहीं लिखा हुआ है, ड्रम स्टेप्स, ये जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया, इसीलिए ड्रम टैप्स जो है ये आंसर हो जाएगा। कौन नहीं लिखा गया, नोट रिटन बाय टी.एस. इलियट। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, ये कविता 2021 का है प्रश्न, कहां से लिया गया है, तो कहिएगा ओल्ड पाजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, द म्यूजिक ऑफ द पोएम यानी मैकाविटी, मैकाविटी जो कविता है उस कविता का जो संगीत को कंपोज किया था, किसने कंपोज किया था, तो कहिएगा सर एंड्रयू बीवर, लॉयड बीवर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये क्लियर था, जीवनी सही था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, कहिएगा टी.एस. इलियट के द्वारा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मैकाविटी इज कॉल्ड द खाली स्थान, यानी मैकाविटी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कहिएगा हिडन पॉ के नाम से, गुप्त पंजे वाली बिल्ली, पॉक मीन्स पंजा होता है। मैकाविटी इज अ खाली स्थान कैट, मैकाविटी कैसी बिल्ली है, तो कहिएगा जिंजर कैट। ठीक है। ब्लैक नहीं, व्हाइट नहीं, जिंजर होगा। जिंजर क्यों होगा, क्योंकि किताब में लिखा गया है कि मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। मैकाविटी जो है जिंजर का मतलब आप कह सकते हैं भूरा कलर का या अदरक के कलर का। ठीक है। ऐसे हु फाइंड्स, ध्यान सुनिएगा, हु फाइंड्स मैकाविटी, किसने ये खोज निकाला है कि मैकाविटी लेजी हो सकता है, एंड यहाँ पर जो है एंड होना चाहिए, एंड हाफ एस्लीप, और आधा सोया हुआ हो सकता है, तो कहिएगा टी.एस. इलियट को ये पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही लिखा ये। अगला, द वेस्टलैंड हैज रिटन द पोएम, यानी वेस्टलैंड के लेखक कौन है, तो कहिएगा वेस्टलैंड के जो लेखक हैं टी.एस. इलियट हैं, इलियट। अगला, मैकाविटी इज फुल ऑफ, मैकाविटी जो है पूरी तरह से वो दिखता है, चाल ढाल पूरी तरह से गुण भरा हुआ है, कैसा, डकैत वाला, डिकैटफुलनेस, हैप्पीनेस नहीं रहता है, सैडनेस नहीं, सेल्फिशनेस भी नहीं, यहाँ पर डिकैटफुलनेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हिज ब्रो, उसकी आईब्रो जो है इज डीपली लाइनेड, गहरा रहता है, देखते हैं इसका आईब्रो कैसा है, गहरा है। ठीक है। हिज ब्रो, ब्रो मतलब आईब्रो, इज डीपली लाइनेड विथ थाउट, यहाँ पर THOUGHTS होगा, थाउट्स। हुज ब्रो, किसका आईब्रो, द पोएट टॉकिंग अबाउट, किसके आईब्रो के बारे में कवि जो है बात कर रहे हैं कि उसका आईब्रो जो है बहुत ही डीप रहता है, सोच के साथ, जब भी कोई भी व्यक्ति सोच में रहता है ना, गहरी सोच में, तो उसका आईब्रो धस जाता है, डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो किसका, तो कहिएगा मैकाविटी का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि टी.एस. इलियट इज अ खाली स्थान पोएट, टी.एस. इलियट जो है कैसे कवि हैं भैया, ओ सॉरी, टी.एस. इलियट जो है ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, टी.एस. इलियट कब के कवि हैं, तो कहिएगा 20वीं सदी के कवि हैं। कौन सी सदी के, 20वीं सदी, 20th सेंचुरी। क्यों, क्योंकि 1888 में तो इनका जन्म है हुआ, तो 12 साल कोई ऐसा थोड़ी है, मतलब कि पूरा सेंचुरी पुराने में 12 साल, यानी 1900 पुरने में 12 साल, तो 12 साल जन्म लेते थोड़ी कभी तो कभी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश जीवन उन्होंने 1901, 1902 यानी कौन सी शताब्दी के, कौन सी सदी की ओर, 20वीं सदी की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए 20वीं सदी के प्रमुख कवि हो गए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मैकाविटी इज अ फ्रेंड इन खाली स्थान शेप, मैकाविटी का जो आकार जो है, मैकाविटी का जो ढांचा जो है, किसके जैसा, पक्षी के जैसा नहीं, ह्यूमन के जैसा, कीड़ा के जैसा नहीं, ये फिलाइन के जैसा, फिलाइन का मतलब हो जाता है आपका बिल्ली के जैसा, खतरनाक बिल्ली के जैसा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुंगोजरीर और गिडलबॉन, ये खुद एक बिल्ली है, अपने एरिया का सबसे खूंखार बिल्ली, आर आल्सो, ये भी काम करते हैं किसके जैसा, ये बिल्ली है भी, ये क्या है, बिल्ली ही है, लेकिन यहाँ पर किताब में बताया गया कि मुंगोजरीर और गिडलबॉन जो कि अपने एरिया का सबसे खूंखार बिल्ली है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है किसके लिए काम करता है, ये मैकाविटी के लिए काम करता है। द पोएट कंपेयर्स, कवि जो है तुलना करते हैं किससे, मैकाविटी
टू खाली स्थान, मैकाविटी जो है किसके जैसा है, तो कहेगा मैकाविटी जो है नेपोलियन के जैसा वो काम करता है। नेपोलियन जो होता है ना, क्राइम कर देता था लेकिन किसी के हाथ नहीं आता था, ठीक है। मैकाविटी मूव्स, मैकाविटी घुमा लेता है, हिच हेड, अपनी सिर को, लाइक अ स्नेक के जैसा, यानी मैकाविटी जो है अपने सिर को एक छोर से दूसरे छोर किसके जैसा, सांप के जैसा वो घुमा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है जो कि अपराधियों का सरदार है, तो कहिएगा मैकाविटी जो है मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मंकी नहीं होगा, रैकाविटी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कौन सा, मैकाविटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैकाविटी इज द खाली स्थान स्कॉटलैंड यार्ड, यानी मैकाविटी जो है अमेरिका में जो स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड यार्ड का क्या बन चुका है, बड़ा ही उलझन बन चुका है। तो बफलमेंट मतलब उलझन, क्या होता है भैया, उलझन होता है, बफलमेंट, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया वीडियो पूरा खत्म, मतलब कि पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सारा का सारा खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और क्या करें, हाँ बस इतना ही करना है, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर भैया ये कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपका जो है, हाँ 3 चैप्टर और बचा हुआ है, अगला है एन एपिटाफ, ठीक है। एन एपिटाफ हो चुका है, सॉरी फायर हैमन दारू वाला का है, केकेएन दारू वाला, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव और समरी करवाते जाएंगे। तो इसको याद कर लेना है, लिख लेना है। धन्यवाद।